नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपने दूसरा पाठ मीरा के पद के प्रश्न उत्तर। हमने पहली वीडियो में पूरी व्याख्या समझी थी। मीरा के पद जो आपके सिलेबस में है उसमें 2 ही पद शामिल हैं, जिसमें पहले पद में वो भगवान से विनती करती है कि आप हमारी भी रक्षा करो। वो अनेक प्रकार के उदाहरण देती है। दूसरे पद में वो कहती है कि मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो, और नौकर रखकर वो क्या क्या करेगी वो सारी बातें वो बताती है। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान जी का रूप सौंदर्य का वर्णन भी करती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा कहती है कि जिस प्रकार हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हो। फिर वो उदाहरण देती है ना। बहुत सारे उदाहरण देती है कि आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ा दिया था, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लेकर आप आ गए थे, और हाथी को बचाने के लिए ऐरावत हाथी जो कि समुद्र में डूब रहा था और मगरमच्छ उस पर हमला कर रहे थे, तो आपने उसको हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया। उसी प्रकार ये सारे उदाहरण देकर वो कहती है कि उसी प्रकार मेरे भी आप सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को समाप्त कर दो। दूसरा प्रश्न है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका नहीं खोना चाहती ना। वो कैसे कैसे बताती है कि अगर मैं आपके यहाँ चाकर हो जाऊंगी, नौकर बन जाऊंगी, तो मैं आपके लिए बाग लगाया करूंगी, आपके महल के झरोकों में से रोज आपके दर्शन पाया करूंगी, वृंदावन की गलियों में मैं सिमरन किया करूंगी, आपकी भक्ति का गुणगान किया करूंगी, जिससे आपकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ जाएगा। तो वो इसीलिए वहां पर नौकर बनना चाहती है ताकि एक भी मौका वो ना गवाए। और इसी तरह वो क्या भी कहती है कि वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो कि बगीचा लगाऊंगी, दर्शन कर पाऊंगी, कहाँ से, झरोकों से दर्शन कर पाऊंगी। तो वो जो हमने दूसरे पद में डिटेल में पढ़ा था वो सब 4-5 लाइनें बनाकर आप इसमें लिख सकते हो। मीरा ने श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई ने दूसरे पद में जो आपके सिलेबस में है दूसरा पद, उसमें कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है। वो कैसे किया, उन्होंने बताया कि कृष्ण जी सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किए हुए हैं। और मीरा ये भी बताती है, कहती है कि जब कृष्ण जी वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री माना जाता है। साथ ही साथ उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और खड़ी बोली, पंजाबी तो हम बहुत कम मिलता है पंजाबी का मिश्रण, लेकिन सबसे मेन जो उनकी भाषा की विशेषता है वो उनकी भाषा में राजस्थानी और ब्रज भाषा का अधिक से अधिक हमें देखने को मिलेगा। गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली भी उनकी भाषा में शामिल है। राजस्थानी इसलिए क्योंकि वो राजस्थान से थी, ब्रज इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो वो सब कुछ त्याग कर कहाँ आ गई थी, ब्रज में आ गई थी, वृंदावन में आ गई थी, और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो उन्हें हिंदी, गुजराती, राजस्थानी की कवित्री माना जाता है। इनकी कुल 7 या 8 कृतियां ही मिलती हैं। मीरा की भाषा सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा है। उनके पदों में भक्ति रस है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 5 है कि
वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार है, उनके लिए बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाकर जो बनी हुई हैं उसके झरोकों से उनके दर्शन करने के लिए तैयार है ना। मतलब पूरी तरह से वो उनकी चाकरी करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ वो कृष्ण जी को ये भी कहती हैं कि अगर आधी रात को यमुना नदी के किनारे वो उन्हें दर्शन देना चाहते हैं तो वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके दर्शन पाने के लिए भी तैयार है। अब हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने हैं। पहला है हमारा हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। ठीक है, हमने इसकी व्याख्या कहाँ पढ़ी थी, पहले पद में पढ़ी थी। और साथ ही साथ जब काव्य सौंदर्य की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसकी भाषा शैली को भी हम ऐड करते हैं। तो जैसे इस पूरे पद्यांश में हमें क्या देखने को मिल रहा है, भक्ति रस देखने को मिल रहा है ना। वो अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रही है और इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। बस वो उनसे विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि जैसे जैसे आपने दूसरों की लाज रखी, दूसरों का भला किया, आप मेरा भी भला करो। तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। और मीराबाई फिर हमें इसकी व्याख्या लिख देनी है कि मीरा कहती है कि श्री कृष्ण आप भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए और आप अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप भी धारण कर कर आए थे। आप उनकी तरह जैसे उनकी आपने रक्षा की, आप वैसे ही हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारी पीड़ा को भी हर लीजिए। सेकंड है गुड़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। इन पंक्तियों में भी मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख दूर करने के लिए, या कह सकते हैं कि भक्तों के दुखों को दूर करने की भी वो विनती करती है। और इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। ठीक है, वो विनती तो कर ही रही है, शांत रस भी है इसमें, साथ ही साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती है कि जिस तरह हे श्री कृष्ण आप अपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, आपने जिस तरह से उन्हें बचाया था वैसे ही मेरे भी दुख हर लीजिए। ठीक है, थर्ड है हमारा चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बाता सरती। इसमें क्या कहती है, इसका भी काव्य सौंदर्य करना है हमें। काव्य सौंदर्य करने के लिए हम तीनों में सेम बात लिख सकते हैं कि शांत रस की प्रधानता है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ तीनों में विनती कर रही है। तो यहाँ पर शांत रस की प्रधानता है। दूसरी आपकी लाइन क्या बन जाएगी कि वह अपने भक्ति भाव को अपने प्रभु के सामने प्रकट कर रही है। तो क्वेश्चन को ना इस तरीके से लिखना चाहिए कि जो मेन चीज है आप वो लिख दो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक पैराग्राफ का आंसर लिखो, मैक्सिमम 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो आप कोशिश करो कि जो मेन बात आप लिख सकते हो वो लिखो ना। आप इन तीनों में से कोई भी काव्य सौंदर्य के लिए पंक्ति आती है तो सिंपल है, आपको पता है कि इसमें मीराबाई कृष्ण जी से विनती कर रही है, तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर वो अपना भक्ति भाव प्रकट कर रही है ना, अपने भक्ति को दर्शा रही है। साथ ही साथ इन तीनों में ही शांत रस की प्रधानता है। 2 लाइन बन गई। 3 नंबर के क्वेश्चन में पहले आप ये 2 लाइन लिख दो और फिर जो आपको लाइन दी गई है उसकी व्याख्या कर दो। व्याख्या आपने समझी ही है, उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के 3 फायदे बताती है। पहला क्या बताती है कि उसे हमेशा चाकरी में मतलब जब वह नौकर बन जाएगी तो दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा
श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह हमेशा उसका स्मरण करती रहेगी। सामने कृष्ण जी के दर्शन होते रहेंगे तो वो स्मरण करती रहेगी। तीसरा, उसके भाव भक्ति के कारण जागरी पास्यो यानी कि भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा।